हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बूस्टर डोज सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा अधिकारी 30/2025 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बूस्टर डोज सीरीज आप लोगों को शुरू की गई है, जिसमें छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया जा रहा है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यदि आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे और आपको बताया जाए तो टॉपिक भी हमारे पास शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हुए क्लास करते हैं शुरुआत। आज का टॉपिक हम लोगों का सिख धर्म है। क्या है? सिख धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। तो सिख राज्य जो है वो इसकी स्थापना, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। आप सभी जानते हैं इनका जो इतिहास है सिख गुरुओं से प्रारंभ होता है। कुल 10 सिख गुरु हुए थे। कितने हुए थे? 10 हुए थे। ठीक है, कुल कितने हुए थे? 10 सिख गुरु हुए थे। 20 अक्टूबर 1469 को तलवंडी यानी ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 20 अक्टूबर 1469 को तलवंडी ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। इनकी उपाधि नानक देव थी, बाबा नानक थी, मानक शाह थी। 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1539 करतारपुर यानी डेरा बाबा में हुमायूं के शासनकाल के दौरान इनका निधन हो गया था। और जो ये इनके गुरु थे कबीरदास थे। कौन थे? गुरुदेव कबीरदास से प्रभावित थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि इनसे संबंधित थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। गुरु नानक देव से संबंधित क्या है? गुरु नानक देव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो इनके पिता का नाम कालूचंद था, कालूचंद मेहता। माता का नाम था त्रिपुरा देवी। पत्नी का नाम था सुलक्षणा देवी। जाति थी खत्री परिवार से। उपाधि थी हजरत अब्दुल मजीद। ठीक है, और इनके उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी जी ने मर्दाना, बाला, रामदास और लेना। ठीक है, तो जो लेहना है, लेहना ही बाद में गुरु अंगद के नाम से विख्यात हुए। लेहना ही गुरु अंगद के नाम से क्या हुए? विख्यात हुए। उन्होंने नानक पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? नानक पंथ चलाया, यानी गुरु नानक देव ने नानक पंथ चलाया। इनके शिष्य जो हैं वो सिख कहलाए। और ये इब्राहिम लोधी, चैतन्य प्रभु और कबीरदास के समकालीन। ठीक है, चलिए और आगे आते हैं। खालसा क्या है? आप जानते हैं दल खालसा। तो गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। खालसा का अर्थ है शुद्ध होना या मुक्त होना। ठीक है, बैसाखी के अवसर पर सभी जो अनुयायी हैं किए से घर में बुलाया और परीक्षा लेके अपने जीवन को बलिदान करने के लिए 5 व्यक्ति तैयार हुए। और इसमें थे लाहौर के दयाराम खत्री, दिल्ली के जाट धर्मदास थे, द्वारका के दर्जी मोहक चंद्र शिम्बा थे, जगन्नाथ के हिम्मत भीवर थे और बीदर के नाई साहब चंद थे। इन्हें पंच प्यारे कहा जाता है। पंच प्यारे। ठीक है, तो पंच प्यारे को आप लोग याद रखिएगा, अन्यथा प्रश्न आ सकता है पंच प्यारे में कौन शामिल नहीं था। तो आप जानते हैं। ठीक है, शाना है, साहब चंद नाई है। ठीक है, शाना है। फिर मोदक है। ठीक है, मोदक को बना लीजिए मोदक, यानी मोहन चंद हो जाएंगे दर्जी। ठीक है, फिर हिम्मत है भीवर के, जगन्नाथ के हिम्मत भीवर हैं। ठीक है, जगन्नाथ के हिम्मत भीवर हैं। ठीक है, तो शाना मोदक, शाना मोदक, जग ही, जग ही, ठीक है, जग ही में, जग ही में दयाला। शाना मोदक, जग ही में दयाला और धर्म जगला, धर्म दिल वाले। ठीक है, दिल्ली वाले, दिल वाले या दिल्ली वाले। ठीक है, धर्मदास कौन हो गए? दिल्ली वाले हो गए। दिल्ली, दिल से जगह दिल्ली। ठीक है, दिल से जगह दिल्ली हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद सिख पुरुष जो थे अनुयायी के आगे सिख लगाएंगे और महिलाएं जो है अपने आगे कौर लगाएंगी। सिख अनुयायियों को 5 वस्तुएं रखनी होती हैं। केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण, इनको रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीर बाल दिवस। आप जानते हैं वीर बाल दिवस जो है गुरु नानक के अनुयायी के सिख कहलाते हैं। और यह जो शब्द है संस्कृत के सिख से लिया गया है। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह तो 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जो थे, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, इनके जयंती को पर्व के रूप में मनाया जाता है। 2 छोटे जो साहिबजादे थे
जिनको 26 दिसंबर को, ठीक है, उनके बलिदान को याद करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं 26 दिसंबर 1705 को, ठीक है, 1705 को दो छोटे बच्चे जोरावर और फतेह सिंह, ठीक है, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सरहिंद में औरंगजेब के क्षेत्रीय जो वजीर थे, क्षेत्रीय गवर्नर वजीर खान के आदेश पर जीवित दीवार में चुनवा दिया गया था, ठीक है। यानी जोरावर और फतेह सिंह को जीवित दीवार में चुना दिया गया था, ठीक है। और अजीत सिंह और जुझारू सिंह जो थे, इन्हें फांसी पर लटकाया गया था, ठीक है। इनके दो और लड़के थे, अजीत सिंह और जुझारू सिंह, ठीक है। जुझारू सिंह, इनको फांसी पे चढ़ाया गया था, ठीक है। जुझारू सिंह को फांसी पे चढ़ाया गया था, अजीत सिंह और जुझार सिंह, ठीक है। जुझार सिंह को ये पंजाब के चमकौर में शहीद हुए थे, इनको फांसी पे चढ़ाया गया था, ठीक है, ठीक। और इसके बाद हथियार लखनऊ जो सिख योद्धा होते हैं निहंग सिख कहा जाता है। जो सिख योद्धा जो होते हैं हथियार रखते हैं और नीला कपड़ा पहनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निहंग सिख कहते हैं। सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, जो गुरु की गद्दी थी उसे समाप्त कर दिया था और कहा था कि अब जहाँ पे जो सिख इकट्ठा होंगे वो माना जाएगा कि वहाँ पे गुरु उपस्थित, ठीक है। चलिए आइए सिख धर्म के जो गुरु हुए हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं और जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट के सीरीज में, ठीक है। गुरु नानक जो 1469 से 1539 तक कुल 69 वर्ष की आयु में थे। ननकाना में इनका जन्म हुआ था, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। करतारपुर साहब में इनका निधन हुआ। आप जानते हैं करतारपुर साहब कॉरिडोर जो है भारत सरकार ने खोला था, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक हैं और प्रथम गुरु हैं। प्रकाश उत्सव इनके जन्म दिवस के रूप मनाते हैं, ठीक है। प्रकाश उत्सव मनाते हैं, 1469 को उनका जन्म हुआ था। संगत यानी धर्मशाला प्रथा, पंगत यानी निःशुल्क भोजन की प्रथा इन्होंने शुरू की थी, स्थापित की, ठीक है। बाबर और हुमायूं के समकालीन में शब्द था वाहे गुरु जपनाम। क्या नाम था इनका? वाहे गुरु जपनाम था। इन्होंने एक शब्द दिया था वाहे गुरु जपनाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु अंगद देव हैं। कौन है? गुरु अंगद देव आप सभी जानते हैं। इनका नाम पहले लेहना था, ठीक है, और एक इनके जो शिष्य थे मर्दाना थे। मर्दाना के ऊपर बताया आप लोगों को, याद रखिएगा। तो गुरु अंगद का जन्म अमृतसर में हुआ था और खड्डू साहब ने इनका निधन हुआ है। ये गुरु नानक के प्रथम उत्तराधिकारी थे। सिखों की गुरुमुखी जो लिपि है इसके आविष्कारक भी थे। बालकों के लिए मल्ल अखाड़ा प्रारंभ किया था और लंगर व्यवस्था को अस्थायी कर दिया था। आप जानते हैं आज भी सिख धर्म के द्वारा जो लंगर व्यवस्था चलाई जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फिर 1504 में पंजाब में हुमायूं से मिले भी थे, ठीक है, हुमायूं से मिले थे। उसके बाद इनका जो निधन होता है किसके शासनकाल में होता है? अकबर के शासनकाल के दौरान हो जाएगा, ठीक है। फिर है गुरु अमरदास। इनका जन्म अमृतसर में हुआ है। गोविंदवाल साहिब पंजाब में इनका निधन हुआ है। ये अकबर के समकालीन थे। और सिख पद्धति जो विवाहों की पद्धति है लवन, ठीक है, लवन व्यवस्था और आनंद कारज, ठीक है, विवाह व्यवस्था शुरू किया था। तो सिखों में विवाह की पद्धति कौन है? लवन व्यवस्था है, आनंद कारज व्यवस्था है, ठीक है। इनकी जो आयु थी 95 वर्ष। कितनी थी? 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था, ठीक है। तब से लंबे समय तक यही जीवित रहे थे, ठीक है। तो अकबर ने इनकी पुत्री थी बीबी वानी, ठीक है, बीबी वानी को क्या दिया था? जो अमृतसर शहर बसा हुआ है, ठीक है, अमृतसर शहर, उसी को उसके लिए राज दिया हुआ था, ठीक है। तो जमीन दी हुई थी, ठीक है, 500 बीघा की जमीन, ठीक ना, 500 बीघा। अमरदास की पुत्री थी बीबी वानी को, ठीक है। और बीबी वानी का जो शादी है वो था गुरु रामदास से हुआ था, ठीक। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। गुरु रामदास हैं। कौन है? गुरु रामदास हैं। तो गुरु रामदास का जन्म जो है लाहौर में हुआ था, गोविंदवाल पंजाब में। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी थी। इनको नहीं दी थी, इनकी पत्नी थी बीबी वानी को दिया था, ठीक है। और इन्होंने रामदासपुर बसाया था। क्या बसाया था? रामदासपुर का नाम किया, अपने नाम से रामदासपुर बसाया था। बाद में अमृत सरोवर नगर स्थापित किया था जहाँ पे अकबर ने जमीन दान दी थी, ठीक है। अकबर ने जो जमीन दान दी उसी पे अमृत सरोवर बसाया। बाद में अमृतसर नगर बन गया, ठीक है। और फिर वहीं पर आप जानते हैं जो सिख धर्म का जो प्रसिद्ध मंदिर है अमृतसर मंदिर जो वहाँ पर है वो भी इसी झील में है, अमृतसर सरोवर में है, ठीक है। उसके बाद सती प्रथा का विरोध इन्होंने किया था। विधवा और अंतर विवाह को अनुमति दी थी। गुरु के पद को इन्होंने पैतृक बना दिया था। रामदास जी ने क्या किया? पैतृक बना दिया। फिर इनके बेटे होते हैं अर्जुन देव। अर्जुन देव का जन्म जो है गोविंदवाल में होता है पंजाब में। इनको सच्चा बादशाह कहा जाता है अर्जुन देव को। और इनका निधन जो होता है लाहौर पाकिस्तान में होता है। ये करतारपुर नगर गोविंदपुर में इनका, ठीक है। और तरन तारण साहिब के संस्थापक थे। करतारपुर नगर बनाया था और तरन तारण साहिब बनाया था। सिखों की आय का 10% दान देने का व्यवस्था प्रारंभ किया था। सिख अपनी आय का कुल 10% दान करेंगे। इसके बाद आदि ग्रंथ जो उन्होंने लिखी थी उनमें कबीर, रैदास, नामदेव की विचार भी शामिल किया था।
अमृतसर में हरमंदिर साहिब शासक रणजीत सिंह के द्वारा स्वर्ण जड़वाया गया था। ठीक है, हरमंदिर साहिब में, ठीक है, अमृतसर में जो हरमंदिर साहिब है उसमें रणजीत सिंह के द्वारा स्वर्ण जुड़ाया गया था। अंग्रेजों ने इसे स्वर्ण मंदिर नाम दिया था। जो गोल्डन टेम्पल अभी जो बता रहे थे ऊपर जो मंदिर बनाया गया था गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, उसको नाम दिया गया था। इसकी नींव जो है मियां मीर ने रखी थी। ठीक है, दारा सिकोह के जो आध्यात्मिक गुरु थे मियां मीर, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। जहांगीर के द्वारा 30 मई 1606 में इनको फांसी भी दी गई थी। ठीक है, तो गुरु अर्जन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी दी गई थी क्योंकि इन्होंने खुसरो को आर्थिक सहायता की थी। ठीक है, खुसरो जो कि जहांगीर का पुत्र था उनकी आर्थिक सहायता की थी, इसलिए उनको फांसी दे दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद गुरु हरगोविंद सिंह बैठते हैं। अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। करतारपुर साहिब पंजाब में इनका निधन हुआ था। फिर गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। किसकी? ईश्वर के संरक्षण की। सिखों को एक सैनिक संप्रदाय बनाया था और शाहजहां से इनका संघर्ष हुआ था। ठीक है, शाहजहां से। फिर गुरु हर राय है 1630 से लेकर 1661 के बीच में। करतारपुर साहिब में इनका जन्म हुआ है। करतारपुर साहिब में इनका निधन हुआ है। दारा सिकोह के भागने में मदद किया था। ठीक है, दारा सिकोह को भागने में मदद किया था और अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेज दिया था। ठीक है, भगाने में मदद किया और तो इसकी वजह से औरंगजेब क्या हुआ, गुस्सा हुआ था। औरंगजेब ने क्या किया, इनको बुलाया, इनके पुत्र को। ठीक है, तो राम राय को भेजना पड़ा था कहाँ, मुगल दरबार में। और इनके जो छोटे पुत्र थे हरिकिशन उत्तराधिकारी बने थे। ठीक है, राम राय की बजाय कौन बन गया, हरिकिशन बन गया। ठीक है, हरिकिशन बन गए उत्तराधिकारी। ठीक है, उसके बाद है गुरु हरिकिशन। कौन है? गुरु हरिकिशन है। जो गुरु हरिकिशन है ये करतारपुर साहिब में इनका जन्म हुआ है। दिल्ली में इनका निधन हुआ था। गद्दी के लिए राम राय से इनका विवाद हुआ क्योंकि राम राय बड़े पुत्र थे और राम राय मुगल दरबार में चले गए थे, तो इसलिए गद्दी के लिए क्या हुआ था, इनका विवाद हुआ था। ठीक है, गद्दी के लिए विवाद हुआ जिसकी वजह से ये परेशान, थोड़ा मतलब इनको परेशानी आई उत्तराधिकार को लेकर। लेकिन बाद में चेचक यानी स्मॉल पॉक्स से इनका निधन हो गया। सबसे कम उम्र में इनका निधन हुआ था, 7 वर्ष के आयु। ठीक है, लोगों की सेवा करते हुए। फिर गुरु तेग बहादुर सिंह है। गुरु तेग बहादुर जी हैं। ठीक है, अमृतसर में इनका जन्म हुआ था और दिल्ली में इनका निधन हुआ था। आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी जो दिल्ली में आनंदपुर साहिब है। ठीक है, और फिर इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब के द्वारा इन्हें 24 नवंबर 1675 को क्या फांसी दे दी गई थी। दिल्ली के चांदनी चौक में सीज करवा दिया गया था। ठीक है, इनको सीज करवा दिया गया था। इसे शहीदी स्थल कहते हैं। ठीक है, चांदनी चौक को शहीदी स्थल कहते हैं। शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर गुरु गोविंद सिंह है, अंतिम गुरु है। इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था और नांदेड़ में इनका निधन हुआ था। नांदेड़ में ही इनका जो मृत्यु, नांदेड़ में ही इन्हीं इनके जो एक शिष्य हैं, ठीक है, वो उनका मुलाकात होता है। इन्हें भी सच्चा वार्ता कहा जाता है। ठीक है, शिष्य से इनका मुलाकात होता है जो आप जानते हैं। ठीक है, भक्ति शक्ति और अद्वितीय संगम के कारण संत सिपाही कहा जाता है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, पावर प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, और नाम त्यागसी में शब्द लगाने की व्यवस्था की थी। पंचमकार यानी अभी बताया था, केस कड़ा कंघा कच्छा और कृपाण धारण करने का आदेश दिया गया था। ठीक है, और सिखों के अंतिम गुरु थे। इन्होंने 4 किले आनंदपुर, लौहगढ़, केशवगढ़, फतेहपुर का निर्माण कराया था। इनकी आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। उत्तराखंड के चमोली का हेमकुंड गुरु 10वें गुरु को समर्पित है। ठीक है, 10वें गुरु को समर्पित है। और जो गुरु गोविंद सिंह के जो शिष्य थे बंदा बहादुर थे। ठीक है, बंदा बहादुर। ठीक है, बंदा बहादुर ने बाद में जब गुरु गोविंद सिंह को जब निधन हो जाता है तो बंदा बहादुर जो है उनका कार्यभार देखता है। ठीक है, ठीक, चलिए। और औरंगजेब के जो गुरु से बताया था 2 पुत्रों को, औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को इस्लाम धर्म न को बोलने के कारण दीवार में जिंदा चिनवा दिया था। ठीक है, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को, ठीक, और अजय सिंह जुझारू सिंह को फांसी पर लगा दिया गया। ठीक है, आदि ग्रंथ को संशोधित करके गुरु ग्रंथ साहिब नाम किया गया था। गुरुवाणी अब गुरु के प्रवर्तक के रूप में काम करती है। नांदेड़ जाते समय वजीर खान के सहयोग से उस्मेद खान तथा वासिल बेग के द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या की गई थी। ठीक है, वजीर खान के सहयोग से। ठीक है, और 1708 में की थी, इनकी हत्या कर दी गई थी। 1708 में की गई थी। तो इनकी समाधि कहाँ पर है? नांदेड़ में। ठीक है, कहाँ पे है? नांदेड़ में। ठीक, आइए देख लेते हैं सिखों से संबंधित कुछ प्रमुख मिसल कौन कौन से हैं। तो फैजपुरिया मिसल है, फैजलपुरिया मिसल है, नवाब कपूर सिंह का है। अहुलवालिया मिसल है, जस्ता सिंह अहुलवालिया का है। भंगी हरि सिंह है, भूमा सिंह का है। रामगढ़िया मिसल जक्सा सिंह का है। कन्हैया मिसल खुशहाल सिंह और जय सिंह का है। सुकरसटिया मिसल चरा सिंह का है। फलकिया मिसल आला सिंह और चौधरी सिंह का है। निशान वालिया मिसल संगत सिंह और मोहर सिंह का है। करोड़ सिंह मिसल, करोड़ सिंह सिंधिया मिसल जो है ये करोड़ सिंह और बघेल सिंह का है। शहीदी मिसल जो है वीर सिंह और दीप सिंह का है। और नाथ सिंह के द्वारा हीरा नक्कई मिसल, नाथ सिंह और हीरा सिंह के द्वारा नक्कई मिसल है।
डल्ले वाली मिसल गुलाब सिंह के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और आप जानते हैं जो रणजीत सिंह थे, ठीक है, रणजीत सिंह किससे संबंधित है? सुकर चकिया मिसल से थे। किससे संबंधित है? सुकर चकिया मिसल से थे। ठीक है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, आइए रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी, खटाक से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। रणजीत सिंह के बचपन का नाम था बुद्ध सिंह था। इन्होंने खालसा साम्राज्य के प्रथम महाराज थे। सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। किस मिसल से थे? सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। चंदा सिंह, ठीक है, सिंधवाला शाखा से बन सकते। नोद सिंह, इनके बात होता है। फिर चरक सिंह जो है सुकर चकिया मिसल के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, सुकर चकिया मिसल से फिर जुड़े हुए हैं। आगे महासिंह आते हैं, महासिंह, ठीक है, महासिंह, ठीक है, महासिंह से आते हैं रणजीत सिंह, जिनका निधन होता है तब 1839 में। ठीक है, 1839 में रणजीत सिंह का जो, ठीक है, रणजीत सिंह ने विवाह किससे किया था? गजपत सिंह की पुत्री से किया था। और इन्होंने 5 विवाह भी किया था। ठीक है, रणजीत सिंह ने 5 विवाह किया था, महताब कौर, राजकौर, दया कौर, रतन कौर, जिंदा से। ठीक है, और इनके पुत्र कौन कौन से थे? इनके पुत्र कौन कौन लोग थे? ठीक है, तो पुत्र में थे खड़क सिंह, शेर सिंह, तारा सिंह, कश्मीर सिंह, पेशौरा सिंह, मुल्तान सिंह, दिलीप सिंह। ठीक है, तो दिलीप सिंह जो है आगे गति करते हैं। इधर से शेर सिंह के लड़के कौन कौन से थे? बाघ सिंह, प्रताप सिंह, देवा सिंह, सहदेव नारायण, ठाकुर साहब, करम सिंह। ठीक है, दिलीप सिंह को भी अंग्रेज जो है इंग्लैंड भेज देते। कहाँ भेजते हैं? इंग्लैंड भेज देते हैं। ठीक है, और इनका जो निधन होता है पेरिस में होता है। ठीक है, पेरिस में होता है। ठीक, और इन्हीं के समय में जो होता है, ठीक है, इन्हीं के समय में क्या होता है, जो हीरा था, ठीक है, हीरा था, कोहिनूर हीरा, वो कहाँ भेज दिया जाता है? कोहिनूर हीरा भेज दिया जाता है, इंग्लैंड भेज दिया। ठीक है, तो इसको इतना याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जिस भी वीडियो पर आप लोगों को नए तथ्य चाहिए, नए याद करने हैं, उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, वंस अगेन।